उनके तो 56 देश हैं, उनके 60 देश हैं। उनके साथ कोई समस्या होगी तो एक देश की सीमा क्रॉस करके दूसरे देश में चले जाएंगे। हमारा भारत अकेला हिंदुओं का देश है। अगर हमारे साथ यहाँ कोई समस्या होगी तो हमारे लिए हिंद महासागर है डूब के मरने के लिए, तो हमारे लिए हिंद महासागर है डूब के मरने के लिए। आपकी शिका है और आपने तिलक लगाया हुआ है, आप इस प्रकार से स्कूल में नहीं आ सकते। शिखा पकड़ 3-4 बार झटके मारे, कुछ बाल मेरे टूटे। हर्ष के साथ ऐसी घटना हुई, जो करने वाला था वो ब्रदर गैब्रियल उसका नाम था। जैसे सभी धर्मों के धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो ऐसे हमारा भी शिखा रखना प्रतीक चिन्ह। किसी की टोपी या दाढ़ी खींची गई तो वो कितना विक्टिम कार्ड खेल देंगे। हमारा सनातन धर्म है तो टोपी रखना एक आवश्यक होता है हमारे लिए। हमारे लड़कों को हर बात में जेल पहुंचा रहे हैं, छोटी सी बात होगी हमारे लड़कों को जेल पहुंचा देंगे। कन्वर्जन वाले सारे विषय भी ये आपको वीडियो पता है। है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य थे, सातों के सातों राज्य हिंदू बाहुल थे। आज वहाँ पे सारे क्रिश्चियन बाहुल हैं। नागालैंड में 2% हिंदू हैं। तो हम इनसे निवेदन कर रहे थे कि ये जो संस्था है क्रिश्चियनों की है, वेटिकन सिटी द्वारा फंडेड संस्था है। ये तो पूरी दुनिया को पता है, पर अपना जो कन्वर्जन वाला, धर्मांतरण वाला काला जो धंधा है वो यहाँ पे मत चलाओ। ये सरदना है, ये मेरठ है, ये हिंदू भूमि है। और उनके तो 56 देश हैं, उनके 60 देश हैं। उनके साथ कोई समस्या होगी तो एक देश की सीमा क्रॉस करके दूसरे देश में चले जाएंगे। हमारा भारत अकेला हिंदुओं का देश है। अगर हमारे साथ यहाँ कोई समस्या होगी क्रिश्चियनों द्वारा तो हमारे लिए हिंद महासागर है डूब के मरने के लिए। सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज में एक छात्र को यह कह के प्रताड़ित किया गया, आपकी शिका है और आपने तिलक लगाया हुआ है, आप इस प्रकार से स्कूल में नहीं आ सकते। तो एक तरह से ये हिंदू संस्कृति है और हिंदू मान्यताएं हैं, हिंदू सिंबल्स हैं। न केवल उनका अपमान था, अपितु यह अपमान था हमारे मूलभूत तत्व सनातन के एक परिचय का। कोई भी महिला अगर बिंदी लगाती है या श्रृंगार करती है या एक पुरुष अपनी शिखा रखता है तो उससे यह प्रतीत होता है कि सनातनी है। अब उसी प्रतीक से अगर किसी को नफरत होने लग जाए या कोई प्रॉब्लम होने लग जाए तो आप समझ सकते हैं ये हमारे भारत के लिए आने वाले समय में कितनी घातक बात हो सकती है। हर्ष, ये मामला क्या है पूरा, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ पे मंदिर जाता हूँ, पहले तिलक लगाता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मैं स्कूल में पेपर लिख रहा था और प्रिंसिपल सर आए, शिखा पकड़ 3-4 बार झटके मारे, कुछ बाल मेरे टूटे। उन्होंने कहा अपने फादर को लाना बुला के कल को, और इसे कल कटवा के आना, कल ये नहीं मिलनी चाहिए। किसने कहा ये करने के लिए ऐसे करने लगे। फिर मैं घर आया, घर आके मैंने अपने पापा को बताई, घर फैमिली को बताई, और फिर हमें बजरंग दल वालों की सहायता लेनी पड़ी। 1-1.5 साल पहले भी ये हमारे साथ केस हुआ। ये तो गंभीर मामला है और ये आप कह रहे हैं पहले से हो रहा है ना? जी। और भी बच्चों के साथ ये हुआ या आपके सामने या सिर्फ? हाँ जी हुआ है। अच्छा जी। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि यह किस प्रकार की मदद है कि अगर आप किसी की सहायता करें तो ये निःशुल्क पढ़ाई होती है यहाँ पर? नो मैम। अब मैं अभिषेक जी के पास जाती हूँ। अभिषेक जी, ये पूरा मामला आपके दृष्टिकोण से क्या है और आप इसे कैसे देखते हैं, इस पूरे मामले को, ये मुझे बताइए प्लीज। हर्ष के साथ ऐसी घटना हुई, जो करने वाला था वो ब्रदर गैब्रियल उसका नाम था, और वो प्रबंधक थे वहाँ पे सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज। तो इनका बड़ा प्राचीन स्कूल है, यहाँ पे बहुत पुराना इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और इनका एक चर्च, कैथोलिक चर्च वहाँ पे बना हुआ है, और हॉस्पिटल है। तो ये समाज सेवा करने के नाम पे अपनी ये सारी चीजें चला रहे हैं, पर इनके पीछे का जो, अब वे सब यूज हमने रिपीट है तो करने पड़ेंगे, इनके पीछे का जो इनका वो काला धंधा है वो कहीं ना कहीं आगे धर्मांतरण पर टिकता है। तो हमें सूचना मिली कि हर्ष के साथ ऐसी घटना हुई, वहाँ पे हमारे जिला पंचायत मंत्री का फोन आया, तो हम सभी कार्यकर्ता, फिर वहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर गए हर्ष के अभिभावकों के साथ। हम पूछने के लिए गए कि आखिर क्या शिखा रखना कोई अपराध है क्या, कोई पाप है क्या शिखा रखना? जैसे सभी धर्मों के धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो ऐसे हमारा भी शिखा रखना प्रतीक चिन्ह। तो अभी हम उसके बाद वहाँ पहुंचने के बाद प्रबंधक के साथ बैठे, बातचीत करी, तो चूंकि वे, उनका सामने से जो चेहरा होता है दुनिया को दिखाने वाला, बड़ा शांत स्वभाव वाला होता है, और उनके अंदर जो चीजें भरी होती है वे सामने दिखाई भी नहीं देती। तो वे धर्मांतरण करने के लिए अपने स्कूलों में जो अल्फाबेट है उनकी जो सीरीज होगी उसमें भी अलग अलग तरीके से उनकी अलग अलग चीजें बताना शुरू कर देते हैं।
जो हिंदू अच्छा। धार्मिक भावनाओं के विपरीत। नहीं सामने वाले को बताएंगे कि हमें बुरा लग रहा है या हम इसका प्रतिकार कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाएगा उस चीज को और वो उसे लाइटली ले लेगा। उसे लगेगा ये हल्के लोग हैं, इनके साथ कभी इनकी छुट्टियां पकड़ लो, कभी इनका जो तिलक है वो मिटा दो। ये जो आप ये कह रहे हैं ना कि किसी की टोपी या किसी की दाढ़ी नहीं खींच सकते, वो आपने बिल्कुल सही कहा। किसी की टोपी या दाढ़ी खींची गई तो वो कितना विक्टिम कार्ड खेल देंगे और देश में यूएन तक बात पहुंच जाएगी कि ये देखिए ये क्या हो गया, भले ही वो एक छोटी सी आपसी लड़ाई क्यों ना हो। ये मैंने सुना था कि बेगम समरू कोई थी, इसका इतिहास ये था कि बेगम समरू थी। क्रिश्चियन तो इस देश की मूल संतान तो है नहीं, मूल संतान तो हिंदू है। और नाम अंग्रेजी होने से यही तो हमारी गुलामी की निशानी है, नाम अंग्रेजी है। गुलामी की निशानी के लिए तो सबसे बड़ी जो गलती है, अभी हर्ष जैसे और बच्चों से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि सेंट चार्ल्स को छोड़ के वे जैन आचार्य नवीसागर जैन इंटर कॉलेज सरदाना की तरफ एडमिशन लें। ये कुछ कमी हमारी रही है जिन्हें सुधारना पड़ेगा। अपने ड्रामा के माध्यम से दिखा दूंगी कि चर्च में चमत्कार कैसा होता है। आप तो मेरे एक्टिंग स्किल्स जानते हैं। सर आपके बेटे के साथ जब ये सब घटना हुई, ये हर्ष के पिताजी आपके बेटे के साथ ये सब हुआ, तो आपको इसमें कैसा फील हुआ? आपको नहीं लगा कि आपके बेटे के साथ बहुत गलत हो गया? जी मैम, बहुत गलत हुआ, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया इन्होंने। हमारे हिंदू संस्कृति को तिलक मिटा कराओ, चोटी कटा कराओ, जो कि हम पहले से रखते हैं, जो कि मैं भी आपको दिखा सकता हूँ अगर आप देख पा रही हो तो। अच्छा, आप लोग सब लोग चोटी रखते हैं? जी, सभी हम पारंपरिक है, हमारा खानदानी है ये। हम एक हमारा सनातन धर्म है, तो चोटी रखना एक आवश्यक होता है हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए। और पिछले भी 2-2.5 महीने पहले भी मुझे स्कूल में बुलाया गया था कि आप अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना। हर्ष ने मेरे से कहा। मैंने क्या बात होगी बेटे? कि कहने लगे जी वो तिलक मिटाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं स्कूल गया तो उन्होंने टीचर्स ने बताया कि तिलक लगा के नहीं आना है, अपने बेटे को समझाओ, इसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता। हमने कहा कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दे रखे हैं सर। सुबह ये नहा धो करके मंदिर जाते हैं, मंदिर में जो पंडित लोग होते हैं वे तिलक लगाते हैं। तो ऐसा कैसे आप कह रहे हो? इससे कोई किसी को हम नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, ये तो हमारी भावनाएं हैं। कहने लगे नहीं, अगर आपको तिलक लगाना है तो यहाँ नहीं आना, आप इसका नाम कटा लीजिए यहाँ से। हम सनातनी हैं, हमारे धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी भी गैर सनातनी को नहीं है। पहले आप सनातनी बनिए, फिर क्वेश्चन करिए। कि अगर कोई सक्षम साथी होते हैं तो उन्हें तो गुरुकुल में दान भी देना चाहिए। जैसे बच्चों का बर्थडे जो लोग कहते हैं हम मना रहे हैं, कोई आस पड़ोस की बेटी है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप देखिए, अगर आपकी बेटी वहां नहीं भी पढ़ रही है, आपकी बेटी कहीं और पढ़ रही है, अगर आप ये ट्रेंड लाएं कि अगर आपके घर से जो भी महिला या लड़का उस वक्त फ्री है और स्कूल टाइम में वो देख रहा है कि बाहरी व्यक्ति स्कूल के बाहर है, कुछ बेच रहा है गलत सामान या उस लड़की के लिए खड़ा है, तो आप उस पर ध्यान रखिए। और आपको हक है, बाद में जो होगा, आप कान पकड़ के उसको अंदर करिए। हमारे लड़कों को हर बात में जेल पहुंचा रहे हैं, छोटी सी बात होगी हमारे लड़कों को जेल पहुंचा देंगे। गुरुकुल, मैं कह रही हूँ गुरुकुल में पढ़ा दीजिए ना बच्चों को। वहां पर भी अंग्रेजी वगैरह सब पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं और आचरण भी सही रहता है। और बच्चों का फिजिकल यानी कि दंड वंड सब करवाते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, वो भी मात्र 100 रुपए में। लोग हो सके तो 59-89 पर मंथ की एक मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप हमें कोई भी मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से UPI के थ्रू कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।